से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जब भरत जी राजसत्ता पुत्रों को देकर के वन में गए साधना करने के लिए, तो वहां साधना करते करते गंडकी नदी के तट पर जब वे बैठे थे, उस समय अचानक एक घटना घटी। एक शेर ने दहाड़ लगाई और शेर की दहाड़ सुनकर एक गर्भवती मृगी गंडकी नदी में कूद पड़ी। और जैसे ही वो गर्भवती मृगी गंडकी नदी में कूदी, कूदते ही उसके मृग शावक का जन्म हो गया। तड़फड़ाने लगे दोनों। भरत जी ने सोचा, अगर आज मैंने इनके प्राण नहीं बचाए, इनकी मृत्यु हो जाएगी और मुझे पाप लगेगा। तुरंत भरत जी ने गंडकी नदी में छलांग लगाई। मृग शावक को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन जो उसकी मां थी वो आगे निकल गई थी और वो उसकी मृत्यु हो गई। मृग शावक को भरत जी लेकर के आए, अपने आश्रम पर रखा, उसका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे मृग शावक के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ने लगी, उनका प्रेम बढ़ने लगा। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे ही ध्यान लगाने भरत जी बैठते हैं, वैसे ही वो मृग का बच्चा आकर के उनकी कभी दाढ़ी सहलाने लगता है, कभी गाल पुचकारने लगता है। भरत जी को क्रोध तो बहुत आता है। एक माला है, माला झोली, इनको दे दो एक माला। तो मृग शावक के प्रति प्रेम इतना बढ़ा कि एक स्थिति ऐसी आ गई कि मृग के बच्चे के बिना भरत जी महाराज एक क्षण नहीं रह पाए। अब वो तो मृग का बच्चा, एक बार मृगों का झुंड आया, अब वो मृग का बच्चा उसी मृगों के झुंड के साथ में मिल गया, वो चला गया। भरत जी को इतना कष्ट हुआ कि मृग शावक के याद में उसको सोचते सोचते इतने विरह व्याकुल हुए कि उनका प्राण ही छूट गया। और शास्त्र कहता है, अंते यामति सागति, मरते समय जैसा हमारा विचार होगा वैसा ही शरीर धारण करना पड़ेगा। भाई कैमरामैन फोटो खींचे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा मुखमंडल की जैसी आकृति होगी वैसा ही फोटो में आएगा। इसी तरह मरते समय जैसा हमारा भीतर का विज्ञान होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसा होगा, वैसा ही शरीर हमको धारण करना पड़ेगा। तो भरत जी का जन्म मृग योनि में हुआ। अब भरत जी ने बड़ा पश्चाताप किया, हे भगवान, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मृग योनि छूट गई। भरत जी का जन्म एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण में हुआ, ब्राह्मण कुल में हुआ। 8 भाई थे, बाकी सब भाई पढ़ लिख करके वेद पाठी विद्वान बन गए। पर भरत जी ने पढ़ाई लिखाई कुछ करी ही नहीं। का पढ़ाई लिखाई करेंगे, संसार वाले फिर अपने मतलब से लगा लेंगे। सब भाइयों का विवाह हो गया, ये ऐसे ही रह गए, क्योंकि ये पढ़ते लिखते ही नहीं थे। पिता इतने नाराज हुए कि पिता ने भरत जी का नाम रख दिया जड़ भरत। मूर्ख है ये, कोई काम धंधा करता नहीं, तो नाम रख दिया जड़ भरत। और जड़ भरत उस नाम से भी प्रसन्न कि भाई देखो, इस संसार वाले जब मूर्ख समझेंगे तो हमारे पीछे नहीं पड़ेंगे, और हमारे पीछे नहीं पड़ेंगे तो हम खूब आनंद से भजन करेंगे और अपना कल्याण कर लेंगे। जब तक आप संसारियों के किसी काम के हो, ये संसार वाले पीछा छोड़ नहीं सकते, पीछे पड़ जाएंगे एकदम। इसीलिए हमारे जो संत होते हैं, जो आवागमन से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो अपनी शक्तियों को छिपा लेते हैं।
कि ताकि संसार उस शक्ति का प्रभाव न देख सके, नहीं वो पीछे पड़ जाएगा, और संसार पीछे पड़ जाएगा तो हम भी उसी संसार में लग जाएंगे। इसीलिए तो संत जन जा जा करके गुफाओं में तपस्या किया करते थे। विदुषाम यच्च वैदुष्यम मुक्तये न तु भुक्तये। भगवान शंकराचार्य कहते हैं विद्या भोग के लिए नहीं है, विद्या तो मोक्ष के लिए होती है। विद्वता केवल संसार में झगड़ने के लिए नहीं है, विद्वता है कि कैसे अपने जीवन को सुंदर बना करके और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर ली जाए, इसके लिए विद्या है। जड़ भरत जी ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, भाइयों को कोई समस्या नहीं थी, भाभियों को थोड़ा बुरा लगता था। भाभियों ने अपने अपने पतियों को बुला के कहा देखो ये इतना मोटा ताजा है, कोई काम धाम नहीं करता, इसको भेजा करो खेत पर, कुछ न कुछ काम किया करे। तो भाइयों ने आके भरत जी से कहा कि भाई तू कुछ काम वाम किया कर खेत पे। तो जड़ भरत जी ने कहा भैया क्या काम करूं? कहा जा फावड़ा लेके जा और बढ़िया जो है क्यारी व्यारी बना। भरत जी ले आए बढ़िया फावड़ा और खेत में एक ही जगह गड्ढा करने लगे। इतना गड्ढा किया, इतना गड्ढा किया कि कुआं बन गया, खेत में कुआं बना दिया। अब भाई शाम को लौट कर, अब पहलवान तो थे ही, 10 घंटे का काम 4 घंटे में, खेत में कुआं बना दिया। अब भाई आए, भाई कहते अरे मूर्ख ये तूने क्या किया? भैया आपने ही तो कहा था कि फावड़ा लेके जाओ गड्ढा करो, तो मैंने गड्ढा कर दिया। बोले अरे मैंने ऐसा गड्ढा करने के लिए थोड़ी बोला था, पूरी खेत में ही तो कुआं बना दिया। अच्छा कोई बात नहीं, तू ये सब छोड़, तो केवल खेतों की रखवाली किया कर बस। अब भरत जी महाराज बैठे खेतों की रखवाली करने, चिड़ियां आई चुगने लगी और भरत जी प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह रे मेरे राम जी क्या सुंदर भोग लगा रहे हो। गैया आई, गैया चरने लगी फसल को, वाह रे मेरे राम जी। अब उनको लगता है खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम? जब सब राम जी का ही है तो भाई क्या रोके। अब इधर चिड़ियां सब चुग रही हैं, गैया सब खा रही हैं, चर रही हैं, और भरत जी खूब ताली बजा के हंस रहे हैं। राम जी की चिड़िया राम जी को खे, राम जी की चिड़िया राम जी को खे, खाओ रे चिड़िया भर भर पे, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खे, राम जी को चिड़िया राम जी को खे, खाओ रे जाओ रे खाओ रे चिड़िया भर भर पे, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम जी की चिड़िया राम जी को खे, राम जी को चिड़िया राम जी को खे, खाओ रे चिड़िया भर भर पे, खाओ रे चिड़िया भर भर पे, खाओ रे चिड़िया भर भर पे, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भाइयों ने आके देखा पूरी फसल साफ, भाइयों ने हाथ जोड़ लिया, बोले भाई आज के बाद तुझसे कोई काम नहीं कहेंगे। भरत जी ने कहा भैया मैं तो यही चाहता हूं कि मुझसे कोई काम ना कहा जाए ताकि मैं भजन करूं। भरत जी ने वहीं झोपड़ी बना ली, वहीं रहने लगे। पर समस्याएं कहो कम थोड़ी होती जब आती हैं। एक डाकू था, उसने मनौती मानी थी अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई तो काली जी के सामने किसी आदमी की बलि चढ़ाऊं। अब संयोग से उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। भाई दो ही काम तो होगा, या होगी या नहीं होगी। तो हो गई, हो गई तो उसने कहा जाओ जो सबसे मोटा ताजा आदमी मिले उसी को पकड़ के ले आओ, उसी की बलि चढ़ाए।
कहा ठीक है। आज सैनिक ढूंढते ढूंढते आए तो सबसे हृष्ट पुष्ट जड़ भरत जी महाराज ही नजर आए, बढ़िया चकाचक बैठे आनंद में। सैनिकों ने सोचा ये बलि के लिए बड़ा अच्छा रहेगा बाबा। सैनिकों ने कहा हे बाबा चलो हमारे साथ। जड़ भरत जी ने कहा चलो। चले, लेके आए। जड़ भरत जी को बढ़िया सुंदर लाल कपड़ा पहनाया, माला पहनाई, खूब खिलाया पिलाया चकाचक। और जब खा पी करके खूब तृप्त हो गए तो डाकू कहता है जड़ भरत जी से, बाबा अब लेट जाओ यहीं सिर रख के। जड़ भरत जी ने कहा भाई क्या करोगे मेरे साथ? कहा तुम्हारी बलि चढ़ेगी आज। जड़ भरत जी ने सोचा हो सकता है कि इतने ही समय के लिए भगवान ने भेजा, तो सिर रख दिया, लेट गए। और जैसे ही डाकू ने तलवार उठाई, काली मां मूर्ति के भीतर से काली जी को क्रोध आ गया। अरे ये मूर्ख, ये अज्ञानी एक ब्रह्म ज्ञानी की बलि चढ़ाना चाह रहे हैं। अगर मेरे सामने ये अनर्थ हो गया तो भगवान का कोप भाजन मुझे बनना पड़ेगा कि तुम क्या कर रही थी। इसलिए इतना क्रोध आया काली जी को, इतना क्रोध आया कि वो मूर्ति चटक गई। सहसो चाट शैव देवी भद्रकाली, वह मूर्ति चटक कर फूट गई और उसमें से साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई और डाकू से तलवार छीन ली और सब डाकुओं का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोल काली मैया की जय। सब डाकुओं का सिर धड़ से अलग किया। जड़ भरत जी ने प्रणाम किया, बोले मैया बड़ी कृपा करी जो आप आ गई, नहीं ये सब तो मिल करके आज मेरा प्राण ही ले लेते। काली मैया कहती हैं सुनो महाराज, आप भगवान के भक्त हो और भगवान के भक्त की रक्षा करना ये हमारा उत्तरदायित्व है। क्योंकि भगवान अपने अपमान को तो सह लेते हैं, पर भक्त के अपमान को भगवान कभी नहीं सह पाते। अब वहां से जड़ भरत जी आगे चले तो एक सिंधु सौवीर देश का राजा था जिसका नाम था रहुगण। वो सत्संग सुनने जा रहा था पालकी पर। 4 कहार लगे थे, एक कहार बीमार हो गया। तो अब 3 कहारों से तो पालकी चलेगी नहीं। तीनों ने कहा महाराज, बोले एक समस्या है कि एक कहार बीमार पड़ गया, आप पालकी कैसे चले? कहा जो दिख जाए उन्हीं को पालकी में जोड़ लो। अब संयोग ऐसा कि फिर महाराज जी दिखाई दी। जड़ भरत जी महाराज, अरे बाबा यहाँ हो। चले गए। ये पालकी रखोगे कंधे पे? कहा रख लेंगे। तो जड़ भरत जी ने रख लिया पालकी को कंधे पे। और जब चलने लगे तो जैसे ही जड़ भरत जी के पैर के नीचे कोई चींटी चींटा आता है, जड़ भरत जी महाराज उछल जाते हैं। और जैसे ही जड़ भरत जी उछलते हैं वैसे ही राजा की खोपड़ी चटाक से जाकर के लड़ती है। अब राजा ने बाहर निकल करके देखा। राजा कहता है मूर्ख, वो दंड दूंगा कि यमराज भी कांप जाएगा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? फिर से आगे चल पड़ी यात्रा। आपकी बार फिर उनके पैर के नीचे कोई चींटा चींटी आया, फिर महाराज उछले और जैसे ही उछले राजा की खोपड़ी फिर चटाक से लड़ी। अब तो राजा ने बाहर निकलते हुए कहा, रे मूर्ख, तू देख करके नहीं चला सकता? तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? मैं राजा हूं। जैसे ही ये कहा, जड़ भरत जी के शरीर में जनेऊ दिखाई पड़ गई राजा को। तो राजा रहुगण तुरंत उतर पड़ा और राजा रहुगण ने प्रणाम किया। बोले महाराज क्षमा करें, आप कोई संत मालूम पड़ते हैं क्योंकि आपके कंधे पर जनेऊ की शोभा हो रही है। महाराज मैं संसार में किसी से नहीं डरता, केवल आप जैसे संतों से डरता हूं। जड़ भरत जी ने कहा तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा कोई संत नहीं हूं। देखो राजन, जो तुम मारने पीटने की बात कर रहे हो ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। तुम मुझे क्या मारोगे?
ना मैं मोटा हूं, ना पतला हूं, ना छोटा हूं, ना बड़ा हूं। ये सब शरीर का लक्षण है। मैं आत्मा हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। ये सारे जो कष्ट हैं ये शरीर को होते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया और रहुगण का परम कल्याण हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की।